दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। जहां दोस्तों डायरेक्टर राकेश रोशन और शाहरुख खान, अमरीश पुरी और माधुरी दीक्षित स्टार फिल्म कोयला कोयला फिल्म को आज पूरे 23 साल हो चुके हैं। 18 अप्रैल साल 1997 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी और काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी की थी। तो दोस्तों फिल्म के पूरे 23 साल करने पर इस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मेकिंग के दौरान 16 ऐसी बातें हैं इस फिल्म से जुड़ी जो बिल्कुल सच्ची बातें हैं। तो इन्हीं बातों से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ फिल्मों की ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट और हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि अमरीश पुरी, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान इस फिल्म में अहम किरदारों में नजर आए थे और फिल्म के डायरेक्टर थे राकेश रोशन। तकरीबन 12 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी ये फिल्म। बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म ने तकरीबन 15 करोड़ रुपए कमाए थे और पूरे वर्ल्ड में 28 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये एक एक्शन ड्रामा म्यूजिकल फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़े 16 अननोन फैक्ट। नंबर 1, दोस्तों कोयला साल 1990 में आई केविन कॉस्टर स्टारर हॉलीवुड फिल्म रिवेंज से प्रेरित थी। हालांकि राकेश रोशन ने ऐसी किसी प्रेरणा का कभी जिक्र नहीं किया था। उनका कहना था कि करण अर्जुन बनाने के बाद उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि क्या बनाए, क्योंकि उनके पास कोई कहानी नहीं थी। वो सोच रहे थे कि अपनी आने वाली फिल्म कारोबार की स्टोरी सेटिंग के लिए उनका खंडाला जाना हुआ। एक सुबह वहाँ वॉक कर रहे थे खंडाला में, तो उन्हें ये आइडिया आया कि एक इंटेंट लव स्टोरी को जो गूंगे नौजवान और एक गांव की भोली लड़की के बीच थी, तो इसके ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए और इसे दर्शकों को दिखाना चाहिए। नंबर 2, फिल्म का गाना देखा तुझे तो हो गई दीवानी बहुत ही हिट हुआ था। फिल्म के कई गानों में कंपोजर राकेश रोशन ने मुख्य रूप में मटकों का इस्तेमाल किया था और मटकों की धुन के पीछे बाकी मॉडर्न साउंड डाले गए थे। नंबर 3, दोस्तों सनी देओल इस फिल्म में हीरो के तौर पर राकेश रोशन की सबसे पहली पसंद थे, क्योंकि कोयला एक एक्शन से भरपूर फिल्म थी और एक बड़ी फिल्म थी और अंगरक्षक, जीत, घातक जैसी फिल्मों में उस समय सनी देओल एक बड़े एक्शन हीरो हुआ करते थे। दर्शक इनकी फिल्मों को बेहद पसंद करते थे और सनी देओल से एक्शन हीरो उस टाइम कोई भी नहीं था। तो राकेश रोशन चाहते थे कि वो अपनी फिल्म कोयला में सनी देओल को ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। शाहरुख खान ने फिर उनकी जगह इस फिल्म में काम किया था। नंबर 4, उस सीन में जहां शंकर के रोल में शाहरुख खान आगे आगे दौड़ रहे थे और हेलीकॉप्टर उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, उसमें हेलीकॉप्टर के नीचे आकर शाहरुख खान को बहुत ही करीब से निकल जाना था और उन्हें कलाबाजी खानी थी। तो हुआ ये कि पायलट लापरवाह, जो पायलट था जो हेलीकॉप्टर चला रहा था, उसकी लापरवाही से हेलीकॉप्टर को उनके सिर के बहुत ही करीब पहुंचा दिया था और शाहरुख खान को अपने सिर के पीछे कुछ एहसास हुआ। उन्होंने कलाबाजी खाई और ज़मीन पर गिर गए। पूरे क्रू को लग रहा था कि हेलीकॉप्टर ने उनको टक्कर मार दी है। सबके होश उड़ गए थे और दौड़कर जब शाहरुख खान के पास आए, लेकिन शाहरुख खान बाल बाल बच गए थे। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नंबर 5, होश ना खो दे कहीं गाने के एक डांस स्टेप में शाहरुख खान को उछलकर घुटनों के बल जमीन पर गिरना था। ऐसा करते हुए उनके घुटने में चोट लग गई थी और ऐसा गलत बताया जाता है कि शाहरुख खान ने राकेश रोशन से कहा कि सिनेमाघरों में इस सीन को पॉज किया जाए और फिर बड़े अक्षरों में लिखा है, यही वो सीन है जहां शाहरुख खान का घुटना टूट गया था। ठीक वैसे ही जैसे कूली फिल्म में अमिताभ बच्चन को पेट में लगी घातक चोट का सीन थिएटर्स में रोक कर दिखाया जाता है। बताया जाता है कि राकेश रोशन ने उनका आइडिया खारिज कर दिया था। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। शाहरुख खान ने फिल्म की मेकिंग में एक वीडियो में कहा था कि मेरा सपना है ऐसी फिल्म करूं जिसमें कुछ ऐसा लिखा है। इसे सिनेमाघरों में दिखाने के लिए उन्होंने कहा था। शाहरुख खान ने खुद स्पष्ट किया कि उनको जो ऐसा सीन है वो बिल्कुल सच हुआ है, लेकिन राकेश रोशन ने उनको मना कर दिया था ये सीन दिखाने के लिए। नंबर 6, ऋतिक रोशन ने कोयला में अपने पिता को असिस्ट किया था। सेट पर हर छोटे से छोटा काम वो खुद करते थे। एक्टर्स को सीन्स के लिए बुलाते थे। उसके 3 साल बाद ऋतिक रोशन एक स्टार बन चुके थे। पिता राकेश रोशन ने उनको कहो ना प्यार है फिल्म से लॉन्च किया था। नंबर 7,
फिल्म में उस सीन को देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जहां शाहरुख खान के शरीर पर आग लगी हुई है और वो दौड़ रहे हैं, और ये स्टंट उन्होंने खुद किया था। उनके शरीर पर आग लगाई गई थी। आमतौर पर स्टंटमैन चेहरे पर मास्क लगाकर आग वाले सीन करते हैं, लेकिन उन्होंने बिना मास्क के किया था। उन्होंने फायर प्रूफ कपड़े पहन रखे थे और वाटर जेल लगा रखा था, लेकिन ये भी इंसान को 15 सेकंड तक ही सुरक्षित रखता है। शाहरुख खान ने जब उस सीन का आखिरी टेक दिया, दम घुटने के लिए उनकी मौत हो सकती थी। जहां दोस्तों शाहरुख खान बिल्कुल मौत के करीब चले गए थे, उनका बहुत ही ज़्यादा दम घुट रहा था। शाहरुख खान ने इस बात को इंटरव्यू में खुद कहा था। चलिए दोस्तों, अब नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अननोन फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म की शूटिंग चीन के बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हुई थी। राकेश रोशन ने झरने, जंगलों, पहाड़ों और ग्रीन लोकेशन के लिए अरुणाचल प्रदेश को चुना था और वो गुवाहाटी गए थे। वहाँ से करीब 17 घंटे की ड्राइव के बाद आने वाले एक आउटपोस्ट तक उनकी शूटिंग हुई, जहाँ से चीन की सीमा महज 2 किलोमीटर दूर थी। और इसके अलावा कोयला की शूटिंग जयपुर, हैदराबाद, ऊटी और अन्य जगहों पर भी हुई थी। नंबर 9, दोस्तों आपको बताता चलूँ कि फिल्म में माधुरी दीक्षित थी, लेकिन फिल्म हीरोइन के लिए मेकर्स की सबसे पहली पसंद सोनाली बेंद्रे थी। लेकिन सोनाली बेंद्रे किसी वजह से इस फिल्म में काम नहीं कर पाई थी, फिर उनकी जगह इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने काम किया था। नंबर 10, कोयला के गाने इंदिवर ने लिखे थे। तन्हाई तन्हाई दोनों को पास ले आई, देखा तुझे तो हो गई दीवानी, और घूंघटे में चंदा है, फिर भी है चारों तरफ फैला। जैसे ये गाने बिल्कुल भी उस टाइम के बहुत ही सुपरहिट गाने थे, और जब भी इन गानों को गाते हैं लोग तो वो यादें ताज़ा हो जाती है उनकी। नंबर 11, अरुणाचल प्रदेश में तंगाव जो कुछ पहले खूबसूरत झील पर माधुरी और शाहरुख खान के बीच एक गाने की शूटिंग हुई थी। 1996 तक इस झील को संगत सैर लेक कहा जाता था, लेकिन उस साल फिल्म की शूटिंग के बाद इसे माधुरी लेक कहा जाने लगा। कोयला की शूटिंग के बाद जहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई थी और इस झील का नाम माधुरी लेक पड़ने के बाद जो स्थानीय बौद्ध भिक्षु नाराज हुए थे, क्योंकि वो जो वहां के लोग रहते थे उस जगह का नाम जब माधुरी लेक पड़ा कोयला फिल्म की शूटिंग के दौरान, तो वहां जितने भी लोग रहते थे वो इस बात से बहुत ही नाराज हुए थे। उनका कहना था कि ऐसा बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन हाँ वहाँ के लोगों को ये फ़ायदा हुआ था कि जो टूरिस्ट थे वहाँ टूरिस्टों का आना जाना बढ़ गया था और काफ़ी भीड़ लगने लगी थी उस फिल्म के बाद। नंबर 12, कोयला की मेकिंग के दौरान ही फ्रांस के कैन फिल्म्स फेस्टिवल में एक फिल्म गई थी जिसका नाम था कोलाया। दोनों के नाम में समानता की वजह से कई जोक किए गए, जबकि जैक चौगार्निए की फिल्म कोयला को यान स्वेरक नाम के महत्वपूर्ण डॉक्टर ने बनाया था और इस फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड भी जीता था। नंबर 13, माधुरी ने फिल्म में अपने बहुत सारे कठिन एक्शन सीक्वेंस खुद किए थे। जैसे अरुणाचल में ज़बरदस्त ठंड में उन्होंने पानी वाला सीन किया था। इसमें उन्हें और शाहरुख खान को पानी में डूबते हुए देखा गया था और आगे एक गिरता हुआ झरना था और इस सीन में उनके पास सिर्फ स्टंट वायर की सेफ्टी हुई थी। जमा देने वाले पानी से कोई भी बचाव नहीं था। पानी इतना ठंडा था कि जैसे अगर पानी में इंसान जाता तो वो जम जाता, लेकिन उनके पास किसी भी तरह की कोई सेफ्टी नहीं थी। नंबर 14, कोयला बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में एवरेज रही थी और आज तक इसे शाहरुख खान की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जाता है। हालांकि इसके गाने काफ़ी सुपरहिट हुए थे, बड़ी खूबसूरत लोकेशंस थी। अमरीश पुरी और सलीम घाउस जैसे खूंखार विलेन भी थे इस फिल्म में। माधुरी और शाहरुख जैसी परफेक्ट जोड़ी भी थी। ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस भी थे। जॉनी लीवर और अशोक सराफा की कॉमेडी भी थी और कठोर हालातों में फिल्म बनाई गई थी। राकेश रोशन से पूछा गया कि फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्यों पिटी, क्यों हिट नहीं हुई, क्यों सुपरहिट नहीं हुई, तो राकेश रोशन ने इसका जवाब नहीं दिया था। राकेश रोशन ने कहा था कि शायद फिल्म की रिलीज़ के टाइम दर्शकों के बीच अलग तरह का मूड था। फिल्म हमेशा दर्शकों के मूड के हिसाब से सेट नहीं हो पाती। पता नहीं मेरी फिल्म करण अर्जुन इतनी बड़ी हिट क्यों नहीं थी, करण अर्जुन जैसी ये फिल्म बड़ी हिट क्यों नहीं हुई थी। नंबर 15, तवांग में फिल्म की शूटिंग सब लोगों के लिए बहुत ही टफ थी। शाहरुख खान का कहना था कि ये बहुत ही कठिन फिल्म थी। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से कई कई दिन शूटिंग रुकी रहती थी। ठंड की वजह से लोगों को घाव हो जाते थे। एक ऐसा ही हिस्सा है जब पहाड़ पर एक सीन शूट हो रहा था। शाहरुख को पहाड़ पर खड़े दिखाना था। राकेश रोशन उन्हें छोड़ने गए तो सीन पर बातें करते हुए हेलीकॉप्टर पर हाथ रखकर खड़े थे। वहाँ उनका हाथ ठंड से जल गया था, जो काफ़ी ठंडा हो गया था। नंबर 16 और आखिरी अननोन फैक्ट, शंकर का गला रेत कर राजा साहब पहाड़ के नीचे फेंक देते हैं।
उसके बाद उसका उपचार होता है। एक सीन है जब शंकर के पैर की हड्डी जोड़ने के लिए लकड़ियाँ बांधी हुई है और वो दौड़ता है और इतना तेज़ दौड़ता है कि लकड़ियाँ अपने आप टूटकर गिर जाती है और वो ठीक हो जाता है। ठीक ऐसा ही सीन इससे 3 साल पहले आई टॉप हैंक्स स्टारर बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गप में भी था, जहां छोटे बच्चे फॉरेस्ट के पैरों में स्टील से ब्रेस बंधे हुए और जब कुछ बड़े लड़के इसे बुली करते हैं और उसकी दोस्त उसे कहते हैं भाग फॉरेस्ट भाग, और वो इतना तेज़ दौड़ता है कि सारे ब्रेस खुलकर गिर जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 16 नॉन फैक्ट कोयला फिल्म से जुड़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।